क्या आपको पिछले कुछ दिनों से बहुत ही कम सुनाई देता है? अगर कोई बहुत तेज आवाज़ दे तब ही आपको सुनाई देता है? क्या ये समस्या भी आपके साथ है? क्या आपके कानों में दर्द रहने लग पड़ा है? कानों से पानी आता है? क्या ये सब समस्याएं भी आपके साथ हो रही हैं? अगर ये सब समस्याएं आपके साथ हैं तो मैं आज लेकर आई हूँ इन सब समस्याओं का एक घरेलू बड़ा ही आसान उपाय, उपचार, जो आप सिर्फ घर पे रखे सामान से ही कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओम साई राम जी, वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओम साई क्रिएशन में। तो जोरदार तालियों के साथ आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? तो जिन जिन लोगों के भी कान में दर्द होता है, थोड़ा कम सुनाई देने की समस्या है, अगर वो इस उपचार को कर लेंगे तो अभी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा यकीन मानो, ये उपचार बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें करना कुछ नहीं है, मैं पूरा इसका करने मतलब इस दवाई को बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी ये उपचार आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो आप ठीक से दवाई नहीं बना पाओगे। मैंने पूरी डिटेल में बड़े आराम से जो है स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे आपको ये बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, अगर आपके कान में बहुत दर्द है, आपको पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको नहीं सुनाई दे रहा, या बहुत तेज कोई बोले, आपको कहना पड़ता है क्या ऊंची सुनता है, कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या बोल रहे हो, क्या मतलब, तो बहुत तेज बोले तब जाके आपको सुनाई देता है। अगर आपके साथ ये समस्या है तो आपने उसके लिए सामान क्या क्या लेना है? आपको लेना है एक कच्चा प्याज, और आपको एक कद्दूकस लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक कोई भी धुला हुआ साफ कपड़ा ले लेना है, ठीक है। और आपको एक स्मॉल जार लगा लो जिसमें आप ये दवाई स्टोर करके फ्रिज में या मतलब बाहर रख सकते हो, ठीक है। बाहर रखनी है आपको ये दवाई, ठीक है। और आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस दवाई को बनाने के लिए एक प्याज लेना है, ठीक है। तो उस प्याज को पहले आप अच्छे से छील लो, ठीक है। छील के उस प्याज को क्या करना है, आपने जो कद्दूकस लिया है उससे अगर आप छोटे टुकड़े काटोगे तो इतने अच्छे से उसके हमें मतलब बारीक बारीक चाहिए बिल्कुल, तो वो आप कद्दूकस कर लो। कद्दूकस करने से क्या होता है, उसका रस निकालने में आसानी होती है। तो आप कद्दूकस से जो है उसको घिस लो, ठीक है। तो जो भी उसका बुरादा निकलेगा, ठीक है, जो भी उसका बुरादा निकलेगा उसको आप एक जगह रखते जाओ। आप थोड़े दिन की बनाना चाहो तो थोड़े दिन की बना सकते हो, ज़्यादा दिन की बनाना चाहो तो ज़्यादा दिन की बना सकते हो, ठीक है। तो आप उसको पहले कद्दूकस कर लो अच्छे से। कद्दूकस करने के बाद आप एक नीचे प्लेट रखोगे, आप ना कद्दूकस किया हुआ मटेरियल एक प्लेट में रखते जाओ, ठीक है। बड़ी सफाई से बनाना है, सब कुछ धुला हुआ होना चाहिए, इवन आपके हैंड्स भी प्रॉपर अच्छे से धुले होने चाहिए, ठीक है। उसको कद्दूकस करके आप एक जगह रखते जाओ। अगर आप ज़्यादा दिन की बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा प्याज ज़्यादा भी ले सकते हो, बट अभी मैंने एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं कम दिन की ही बना रही हूँ, ठीक है। तो उसको कद्दूकस करके आप एक जगह रखते जाओ, ठीक है। पर प्याज को पहले अच्छे से छील लेना, उसके पूरे छिलक उतार लेने हैं। और फिर आपने क्या करना है, वो जो कद्दूकस लिया हुआ जो आपने प्याज किया है उसको जो एक जगह आपने इकट्ठा किया है, आप एक साफ़ कपड़े में थोड़ा थोड़ा करके, आप एकदम सारा मत डालो, जितना आपको सफिशेंट लगे, ठीक है, उस कपड़े में डाल लो, ठीक है। फिर उसको निचोड़ लो, उसके अंदर से सारा कपड़े से, आप छन्नी से मत करना, क्योंकि चाय पत्ती वाली छन्नी से जो है नहीं अच्छे से होता, ये मैंने ट्राई किया था बट उससे अच्छे से नहीं होता। ये साफ सूथी धुला हुआ कपड़ा ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसको कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लो, बिल्कुल साफ एकदम रस निकलेगा प्याज का। उसको पहले आप किसी कटोरी या किसी बाउल में इकट्ठा कर लो, इसे ऐसे ही आप वन बाय वन करते जाओ,
ठीक है। फिर बाकी जो बचा हुआ प्याज है उसका भी आप रस निकाल लो। ऐसे आप धीरे धीरे करके आपका जो है रस जब इकट्ठा हो जाए उसको साथ साथ आप एक जार, कोई भी अगर आप कम दवाई बना रहे हो तो एक मिनी जार ले लो, अच्छे, वो भी अच्छे से धुला होना चाहिए। उसमें आप जो है स्टोर करते, वो सूखा भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें पानी या वो कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ धुला हुआ। धो के आप चाहो तो उसको धूप में भी सुखा लो, ठीक है, धूप में, क्योंकि अच्छे से मॉइस्चराइजर सब निकल जाती है। जब भी हम दवाई बनाते हैं, कुछ भी हम देसी घर पे दवाई बनाते हैं, तो ऐसे अगर हम जार में स्टोर करके रखते हैं तो हमें उसे धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए, क्योंकि सारी मॉइस्चराइज़र ना निकल जाती है अंदर की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जितना भी रस निकला, ध्यान रखिए उसमें कोई भी प्याज ना रह जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कहीं रह जाता तो उसको आप दोबारा छान लें और उसको आप मिनी जार में स्टोर कर लें, उस सारे प्याज को उसको शीशी में स्टोर कर ले। शीशी बोलो, मिनी जार बोलो, मतलब एयर टाइट हो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, उसमें स्टोर कर लें। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपकी दवाई बनके तैयार होगी। तो आपको 2 या 3 बूंदे जिस भी कान में, अगर दोनों कानों में है तो दोनों कानों में डालो, और अगर एक कान में है तो एक कान में डालो। जिस भी कान में आपकी पेन है, सुबह शाम 2-2, 3-3 बूंदे डालनी है आपको, ठीक है। और आप एक कोशिश करना, अगर हो सके तो डालने से पहले हल्का सा कोसा ज़रूर कर लेना, अगर इफ़ पॉसिबल। नहीं तो आप रूम टेम्परेचर पे ही इसको रखना, इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रखना। और अगर हो सके तो आप कम ही दिन की दवाई, कम ही दिन का रस निकालें। जैसे आज बना लिया, आज सुबह शाम यूज़ कर लिया और कल सुबह शाम, बस इतना ही सफिशेंट है। क्योंकि प्याज की जो महक होती है ना, वो उड़ जाती है उसमें से, ज़्यादा दिन की आप बना के रखोगे। और हल्का सा अगर कोसा कर लोगे ना, तो कहते हैं सोने पे सुहागा, तो ये चीज़ सोने पे सुहागा हो जाएगी, ठीक है। तो कर लोगे तो ठीक है, वो ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके जब आप सुबह शाम डालोगे ना, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी डालना, ये नहीं कि बिल्कुल ही एक चुटकी डाली तो पता ही नहीं चल रहा। और जिस तरफ आप कान में डाल रहे हो ना, तो थोड़ी देर, ये नहीं कि डाला और फिर उसके बाद टॉवल से साफ किया और आप उठ गए, नो, आपको थोड़ी देर लेटे रहो। और हो सके तो जब आप रात में सोते हो ना, तो तब डालो, ठीक है। जब आप सोते हो, आप जब भी, और दिन में भी आप जब 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करते हो दिन में, तब डालो। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप पासा, मतलब एक तरफ करवट लेके सोए पड़ोगे, तो वो दवाई धीरे धीरे अंदर अपना असर करेगी, ठीक है। अगर आप इमीडिएटली डाल के आप सोच रहे हो 10 मिनट में हमें काम पे जाना है या कुछ, आप निकाल लेते हो सारा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगी, ना उसको बनाने का कोई फ़ायदा है, ना दवाई डालने का कोई फ़ायदा है, ठीक है। आपको डाल के वो, जब आप एक तरफ सोओगे, एटलीस्ट जब करवट बदलोगे 1-2 घंटे बाद रात को भी, तो वो इतने में वो दवाई अपना अंदर असर कर लेगी। बट आप दवाई डालने के बाद ना एक चीज़ नोट करना, आपका गंदगी निकलेगी अंदर से, वैक्स निकलेगी, जो भी है ईयर वैक्स बोलते हैं जिसे, तो वो आप साफ़ करते रहना टाइम टू टाइम, ये निकलेगी। और धीरे धीरे देखो, देसी चीज़ों के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत स्लो होते हैं, मतलब, बट यस, जो वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं रिजल्ट। आप कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, जो भी मैं उपचार आपको बताऊंगी ना इस चैनल पे, तो अगर आप जो दवाई लेते हो, इंग्लिश में मेडिसिन्स लेते हो, वो इमीडिएट ठीक तो कर देती हैं, बट आपको वो, आपकी बॉडी उसके यूज टू हो जाती है, आपको वो लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ती है। बट अगर आप देसी कुछ भी करते हो ना, और अगर इनसे आप ठीक हो जाते हो, तो वो आप ज़िंदगी भर के, मतलब वो चीज़ आपकी हमेशा के लिए लाइफ टाइम चीज़ ठीक हो जाती है। तो मैं तो देसी चीज़ें, अंग्रेजी दवाइयों की बजाय देसी चीज़ों को ही, घर से उपचार को ही ज़्यादा मैटर मानती हूँ। इनके रिजल्ट्स थोड़े स्लो होते हैं, बट ये अपना असर करना डे 1 से ही थोड़ा थोड़ा सुनाई देती हैं। बट ये सब चीज़ें ना अपना असर दिखाती हैं, यकीन मानो, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत असर दिखाती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आपको कैसा फील हुआ, कैसे इसके रिजल्ट्स रहे, ठीक है। क्योंकि जिन भी लोगों ने ट्राई किया, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा दोस्तों। और आगे आप, क्योंकि मैं बहुत ऐसे उपचार जानती हूँ डेली रूटीन में जो है देसी, तो आप किसी भी चीज़ के पूछना चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी बेहतर से बेहतर वीडियो। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और आप इसके रिजल्ट्स कैसे लगे वो भी बताना। ईयर वैक्स निकालना बिल्कुल मत भूलना एंड में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर,
ओम साई राम जी, बाय बाय।